हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं जो भी अभ्यर्थी, उनके लिए परशुराम की प्रतीक्षा, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नोट्स लेकर आई हूँ जो आपको परीक्षा से पहले जानना जरूरी होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसके कवि कौन हैं। तो इसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1963 ईस्वी। और परशुराम की प्रतीक्षा उनका काव्य संग्रह भी है। और इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1963 है। और इसमें कुल कितनी कविताएं संकलित है? तो इसमें कुल 18 कविताएं संकलित है परशुराम की प्रतीक्षा काव्य संग्रह में। अब इसके विषय वस्तु क्या है? तो परशुराम की प्रतीक्षा सामाजिक विषय पर आधारित रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित कविता संग्रह और खंड काव्य की पुस्तक है। इस संग्रह में लगभग 18 कविताएं संकलित है। तो ये चीजें मैंने बता दी। ये 5 खंडों में विभाजित है। अब ये भी पूछ सकते हैं कि कितने खंडों में विभाजित है? तो ये 5 खंडों में विभाजित है। परशुराम की प्रतीक्षा राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित खंड काव्य की पुस्तक है। इस खंड काव्य की रचना का काल 1962-63 के आसपास का है, जब चीनी आक्रमण के फलस्वरूप भारत को जिस पराजय का सामना करना पड़ा, उससे राष्ट्र कवि दिनकर अत्यंत व्यथित हुए और उन्होंने जो है इस खंड काव्य की रचना की। तो भारत और चीन का जो युद्ध हुआ था, जिसमें भारत को हार का सामना करना पड़ा, तो अपने इस कविता के अंतर्गत रामधारी सिंह दिनकर जी ने उसी युद्ध का जो परिणाम है और हार है, इसी से संबंधित उन्होंने जगाने का प्रयास किया है देशवासियों को। और ये हार देशवासियों को क्यों सहनी पड़ी, इन सभी के पीछे क्या तथ्य था, तो ये सारी चीजें जो है इन्होंने इस कविता के माध्यम से बयान किया है। परशुराम की प्रतीक्षा दिनकर जी की सुप्रसिद्ध काव्यकृति है। कवि का स्वाभिमान, सौभाग्य, पौरुष से मिलकर नए भावी व्यक्ति की प्रतीक्षा में रत दिखाई देता है। सतत जागरूकता, परिस्थितियों के संदर्भ में समकालीनता एवं व्यवहारिक चिंतन एक कवि के लिए आवश्यक है। तो ये रचना जो है भारत चीन युद्ध के पश्चात लिखी गई। कवि कहता है कि हमें नैतिक मूल्यों की रक्षा करते हुए अपने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए सतत जागरूक रहना चाहिए। युद्ध भूमि में शत्रु का विनाश करने के लिए हिंसा अनुचित नहीं है। प्रस्तुत रचना की भूमिका में कवि ने स्वयं स्वीकार किया है। दिनकर ने जिस समय लिखना शुरू किया, उस समय हमारे देश में ब्रिटिश की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्रता संग्राम का जो संघर्ष था, वो जोरों पर था। मेरठ षड्यंत्र और भगत सिंह एवं उनके साथियों की फांसी, और बात करें तो देखिए गांधी जी की वापसी, गांधी इरविन समझौता, मेरठ षड्यंत्र, भगत सिंह एवं उनके साथियों की फांसी, कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना और शिक्षित लोगों के बीच समन्वयवादी विचारधारा खूब उमड़ रही थी। इसी समय किसान सभा की स्थापना और उसके समानांतर प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भी हो चुकी थी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बोल्शेविक क्रांति की घटना के साथ साथ सामाजिक सोवियत संघ नई आशावादी किरण लेकर आया था। तो ये सब जो हमारे देश और विदेश में जो क्रांतिकारी घटनाएं हुई थी, उन सभी का जिक्र जो है इसमें किया गया है। सन 1962 के बाद चीनी आक्रमण के परिणाम स्वरूप भारत को मिली पराजय से क्षुब्ध होकर कवि के मन में जो तिलमिलाहट पैदा हुई, उसका उद्बोधन, आत्म अभिव्यंजना ही परशुराम की प्रतीक्षा है। प्रस्तुत काव्य में कवि सूरदास एवं अग्निधर्म को ही वरेण्य बताते हैं। जीवन की प्रत्येक परिस्थितियों में क्रांति का राग अलापने वाला कवि दिनकर इस रचना में परशुराम की प्रतीक्षा करता है। कविता सूर धर्म की यहाँ परशुराम धर्म में बदल गया है। एक समय था जब उसे अर्जुन एवं भीम जैसे वीरों की आवश्यकता थी, किंतु आज उसे लगता है कि देश पर जो संकट काल मंडरा रहा है, उसके घने बादलों में छिपे परशुराम का कुठार ही बाहर ला सकता है। तो परशुराम की कथा तो आप सभी को पता ही है कि वो कितने भक्त थे, और पिता की आज्ञा पर उन्होंने अपने भाई और
माता की का भी गर्दन काट दिया था और देश को उन्होंने क्षत्रिय विहीन कर दिया था। जो भारत था उसे उन्होंने, क्योंकि ये जो क्षत्रिय लोग थे, राजा सब थे, वो ब्राह्मणों का नाश कर रहे थे। इससे आहत होकर, क्योंकि परशुराम जो थे वो ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मण का जो उस समय में धर्म बताया जाता था वो केवल पूजा पाठ यही सब था। लेकिन उनके साथ जो अत्याचार हुआ कि ब्राह्मणों पे अत्याचार हो रहे थे, तो इस कारण परशुराम जी ने जो है फरसा उठा लिया और उस अत्याचार के खिलाफ उन्होंने जो है ये जो राजा थे उन सभी का नाश किया। क्षत्रिय लोगों को जो है उन्होंने धरती विहीन कर दिया था क्षत्रियों से। तो ये कहानी जो है परशुराम के संदर्भ में आती है। तो यहाँ पर भी कवि कहते हैं कि आज भी हमारे देश को एक ऐसे ही परशुराम की आवश्यकता है, क्योंकि देश में ऐसे ऐसे लोग हो गए हैं, ऐसी यहाँ की व्यवस्था हो गई है कि यहाँ अर्जुन और भीम से जो है काम नहीं चलेगा। अब देश को जो है परशुराम जैसे वीर पुरुष की आवश्यकता है। तो यहाँ इस कविता में परशुराम धर्म अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। 20 अक्टूबर 1962 को भारत पर चीन ने आक्रमण कर दिया। इससे पूर्व चीन भारत से मित्रता का जो है स्वांग रचता था। यह आक्रमण भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमांत क्षेत्र लद्दाख पर किया और दूसरी तरफ उत्तर पूर्वी सीमांत क्षेत्र नेफा पर तैयारी न होने के कारण भारत हारा। तो एक तरफ ये यहाँ पे लद्दाख में लड़ाई हो रही थी और दूसरी तरफ जो है ये नेफा पर भी लड़ाई करने की तैयारी कर रहे थे। तो एक ही क्षेत्र की तरफ भारत ने लड़ाई करी, दूसरी तरफ नहीं था वो तैयार, तो यहाँ पर इसलिए उसको हार देखना पड़ा। चीन की इस धोखाधड़ी से भारत तिलमिला उठा। देश में जागृति की लहर दौड़ आई। जन सामान्य में आक्रोश और साहित्यकारों के मन मस्तिष्क में एक प्रतिक्रिया ने जन्म लिया। कितने ही कवियों की लेखनी ने राष्ट्र कविताएं लिखी। दिनकर जी द्वारा लिखित काव्य परशुराम की प्रतीक्षा अभी उपयुक्त पराजय की प्रतिक्रिया का ही परिणाम था। नेफा युद्ध के प्रसंग में भगवान परशुराम का नाम अत्यंत समीचीन है। जब परशुराम पर मातृ हत्या का पाप चढ़ाते हुए उससे मुक्ति पाने के लिए सभी तीर्थों में घूमते फिरते, परंतु कहीं भी परुष पर भी वजन नहीं खुली, यानी उसके मन में जो वो ताप था कि उन्होंने अपनी माता का वध किया, वो भाव उनसे दूर नहीं हुआ। उन्होंने जो है ब्रह्मकुंड में डुबकी लगा ली और जो उनका परशु था वो उसी में छूट गया, अर्थात जो उनके मन का पाप था वो वहां धुल गया। तो नेफा क्षेत्र जो है वो उसी ब्रह्मकुंड से निकलती धारा का स्थल है जहां ब्रह्मपुत्र बहती है। वही परशुराम कुंड है जो हिंदुओं का तीर्थ स्थान है। ब्रह्मपुत्र का जो दूसरा नाम है वो लोहित भी है। कवि कहता है कि भारत ने अब अहिंसा के भाव को तिलांजलि देकर पुनः शस्त्र बल का आश्रय लिया है। जो अहिंसा से जो है वो काम नहीं चलने वाला है, अब क्या है, शस्त्र उठाना पड़ेगा। प्रस्तुत कविता पौराणिक पृष्ठभूमि में भी है। इसकी पौराणिक पृष्ठभूमि में ही परशुराम धर्म की अनियमितता है। कवि द्वारा परशुराम धर्म की प्रतिष्ठा का उद्देश्य यही है कि चीन द्वारा आक्रांत एवं पद आक्रांत भी है। यही इस कविता की जो है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। तो यहाँ पर परशुराम धर्म की प्रतिष्ठा का उद्देश्य यह है कि चीन द्वारा आक्रांत एवं पद आक्रांत नेफा क्षेत्र से परशुराम का ऐतिहासिक संबंध रहा है। तो उस क्षेत्र से इसका ऐतिहासिक संबंध रहा है, इसलिए भी परशुराम की बात जो इन्होंने यहाँ पे की है। तो यहाँ पर उन लोगों पर व्यंग किया है जो अहिंसा को बढ़ावा देते हैं और शारीरिक बल और शस्त्र उठाने को मना करते हैं, उन पर भी इन्होंने व्यंग किया है। तो लेखक कवि कहते हैं कि परशुराम धर्म जो है वो भारत की जनता का धर्म है। परशुराम भारत की जागरूक जनता का प्रतीक थे। कवि द्वारा परशुराम धर्म की व्याख्या किए जाने के दो कारण हैं। पहला तो यह है कि प्रशासक वर्ग ने जनता का प्रतिनिधि बनकर भी उसकी उपेक्षा की, फलतः जनता लगातार अभाव एवं शोषण की चक्की में पिसती हुई शाप भोग रही है। दूसरा कारण है कि आज सभी अपने स्वार्थ भाव के पोषण में लगे हैं। वस्तुतः आज आवश्यक है कि एक ऐसे धर्म की जो सर्वजन हितकारी और लोगों की उक्ति हो। परशुराम धर्म वह है
जो पुरुषमयी चेतना का वाहक है। अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए वह धर्म अवश्य है, पर उसमें प्रासंगिक औचित्य भी है। समय की मांग भी है कि ये आवाज, और समय की आवाज ये कहते हैं कि जो आवाज है वो नहीं सुनना अर्थात बहरा होने की गवाही है, कि जिस समय जो काम करना चाहिए वो नहीं सुनना और दूसरे काम में लगे रहना, तो ये भी कहा गया है। और इस रचना में सत्ताधारियों को कोसा गया है, जिनकी गलत नीतियों के कारण भारत को चीन के आक्रमण का शिकार होना पड़ा, जिनके गलत आदेशों के परिणाम स्वरूप असंख्य सैनिक को जो है मृत्यु के घाट उतार दिया गया। इस कविता की क्या क्या विशेषताएं हैं, चलिए इस पे बात कर ले। तो ये खड़ी बोली में रची गई है और इसमें प्रतीकों का प्रयोग हुआ है। ओजपूर्ण कविता है, शब्दालंकार व अर्थालंकार की प्रधानता है। काव्य वक्रता पूरी तरह कविता में दिखाई देती है। कवि कहना चाहते हैं कि गांधीवाद की रक्षा के लिए शस्त्र धारण आवश्यक है। कविता में कथानक नहीं है, तुष्टीकरण का विरोध किया गया है। दिनकर जी ने इस कविता में ईमानदारी के साथ कर्तव्य पालन का संदेश भी दिया गया है। कविता जो है मुक्तक शैली में लिखी गई है। इसमें आक्रमणियों पर तीखा व्यंग किया गया है। तत्कालीन राजनीति की जो है भर्त्सना की गई है। स्वाधीनता का महत्व भी बताया गया है और पौराणिक कथा को आधार बनाकर ये कविता लिखी गई है। सांप्रदायिक समन्वय का भाव जो है इसमें परिलक्षित होता है। अब इसके जो कह सकते हैं कि इसकी भूमिका में क्या लिखा हुआ है, देख सकते हैं। इस संग्रह में कुल 18 कविताएं संकलित है, जिनमें से 15 ऐसी है जो पहले किसी भी संग्रह में नहीं निकली है। केवल 3 रचनाएं सामधेनी से लेकर यहाँ मिला दी गई है। यह इसलिए कि इन कविताओं का असली समय अब आया है। नेफा युद्ध के प्रसंग में भगवान परशुराम का नाम अत्यंत समीचीन है। जब परशुराम पर मातृ हत्या का पाप चढ़ा, यहाँ पर उनको जो है क्या हुआ कि कहीं भी उनको मुक्ति और उस ताप से वो पश्चाताप करना चाहते थे, जो मैंने पहले भी बताया था। तो कहीं उनको इस चीज से नहीं मिल रहा था, तो वो जो है ब्रह्मकुंड में गए, वहां उन्होंने स्नान किया। तो ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना, ये उसी के लिए फेमस है, उसी के लिए प्रसिद्ध है। तो वहीं पे परशुराम जी ने जो है अपना फरसा भी उनका वही छूट गया, वही उन्होंने स्नान किया और उस पाप से वो मुक्त हो गए। तीर्थ को इतना जागृत देख परशुराम के मन में यह भाव जगा कि इस कुंड के पवित्र जल को पृथ्वी पर उतार देना चाहिए। अतएव उन्होंने पर्वत काट कर कुंड से एक धारा निकाली, क्योंकि कैलाश पर्वत पर यह ब्रह्मकुंड था, जिसका नाम ब्रह्मकुंड से निकलने के कारण ब्रह्मपुत्र हुआ। ब्रह्मपुत्र का एक और नाम लोहित कुंड भी है। एक जगह यह भी लिखा है कि ब्रह्मपुत्र की धारा परशुराम ने ब्रह्मकुंड से निकाली थी, किंतु आगे चलकर वह धारा लोहित कुंड नामक एक अन्य कुंड में समा गई। परशुराम ने उस कुंड से भी धारा को आगे निकाला, इसलिए ब्रह्मपुत्र का एक नाम लोहित भी मिलता है। स्वयं कालिदास ने ब्रह्मपुत्र को लोहित नाम से अभिहित किया है। और जहाँ ब्रह्मपुत्र नदी पर्वत से पृथ्वी पर अवतीर्ण होती है, वहाँ आज भी परशुराम कुंड मौजूद है, जो हिंदुओं का परम तीर्थ, पवित्र जो है तीर्थ माना जाता है। लोहित में गिरकर जब परशुराम का कुठार पाप मुक्त हो गया, तब उस कुठार से उन्होंने 100 वर्ष तक लड़ाइयां लड़ी और समंत पंचक में 5 शोणित हृदय बनाकर उन्होंने पितरों का तर्पण किया। जब उनका प्रतिशोध शांत हो गया, उन्होंने कोंकण के पास पहुंचकर अपना कुठार समुद्र में फेंक दिया और वे नवनिर्वाण में पवित्र हो गए। भारत का वह भाग जो अब कोंकण और केरल कहलाता है, भगवान परशुराम का ही बसाया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने इसकी स्टार्टिंग में ये बता रखा है कि कैसे ब्रह्मपुत्र बना और कैसे जो है वो केरल और कोंकण बना है। लोहित भारतवर्ष का बड़ा ही पवित्र भाग है। पुरा काल में वहां परशुराम का पाप मोचन हुआ था। आज एक बार फिर लोहित में ही भारतवर्ष का पाप छूटा है, इसलिए भविष्य मुझे आशा से पूर्ण दिखाई देता है। तांडवी तेज फिर से हुकार उठा है, लोहित में था जो गिरा कुठार उठा है। तो ये उन्होंने देख सकते हैं, यहाँ पे तिथि भी मेंशन की है 63 में और रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है।
तो ये उनके द्वितीय, ये पहले संस्करण में था और द्वितीय संस्करण में कहते हैं कि द्वितीय संस्करण इसका प्रकाशित हो रहा है। जनता ने इस कविता के प्रति जो प्रेम और उत्साह दिखाया है वह इस बात का प्रमाण है कि हमारी जाति का समीपवर्ती भविष्य उज्जवल और महान है। प्रथम संस्करण में आज कसौटी पर गांधी की आग है नामक कविता में एक पद छपने से छूट गया था, वह कमी इस बार पूरी की जा रही है। तो यहाँ प्रश्न आप ये भी देख सकते हैं कि कौन सी कविता छूट गई है। यहाँ मैंने वो ले लिया है भूमिका में क्या है। अब यहाँ देख सकते हैं कि जो 18 कविताएं हैं वो कौन कौन सी है। परिश्रम की प्रतीक्षा, जवानियां, हिम्मत की रोशनी, लोहे के मर्द, जनता जगी हुई है, आज कसौटी पर गांधी की आग है, तो ये जो है इसके दूसरे संस्करण में लिया गया है। जौहर, आपधर्म, पाप टिप्पणी, शांतिवादी, अहिंसावादी का युद्ध गीत, इतिहास का न्याय, एनार्की, एक बार फिर स्वर दो, एक बार फिर स्वर दो, तब भी आता हूं यहाँ, समर शेष है, जवानी का झंडा। तो ये सारी कविताएं, इसमें 18 कविताएं संकलित है। तो ये जो है एक ओजस्वी पूर्ण कविता है। इस कविता के माध्यम से देशवासियों के मन में चेतना और वीरता के भाव जगाने की चेष्टा की गई है। तो कविता का जो मूल भाव है वो अन्याय और अत्याचार के प्रति आवाज उठाने के लिए प्रेरित करना है। तो इसके माध्यम से उन्हें तत्काल संतों व महापुरुषों पर व्यंग करते हैं जिन्होंने अनेक शताब्दियों से भारतवासियों को अहिंसा, दया व ममता का पाठ पढ़ाते हुए शस्त्र प्रयोग को पार्श्विक कार्य मानने तथा शारीरिक बल का प्रयोग न करने की शिक्षा दी है और लोगों को आक्रमणकारियों का सामना करने में असमर्थ है, तो उन पर उन्होंने व्यंग किया है। राष्ट्रकवि का संदेश है कि हमें नैतिक मूल्यों की रक्षा करते हुए अपने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा खातिर सतत जागरूक रहना चाहिए। युद्ध भूमि में शत्रु का विनाश करने के लिए हिंसा अनुचित नहीं है। दिनकर परशुराम धर्म को भारत की जनता का धर्म मानते हैं, परशुराम को भारत की जागरूक जनता का प्रतीक मानते हैं। तो यहाँ से भी प्रश्न कुछ इंपॉर्टेंट बन जाते हैं जो आप देख लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे जो जो चीजें थी वो मैंने आप सभी को बता दी। जल्दी मैं इसमें प्रश्नोत्तरी भी सभी टॉपिक से आप सभी को कराऊंगी। तो आज का टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल पे नए हैं लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद।